चलो आज हम लोग कंपाउंड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंपाउंड फार्मूला के बारे में, नहीं पढ़ा था। और कंपाउंड फार्मूला का बेसिक फार्मूला ये लिखा हुआ है। और कभी भी जब हम 10th में भी थे ना, ऐसा नहीं सोचते थे ये जो साइन थीटा है वो साइन विल बी मल्टीप्लाई बाई क्या थीटा, ऐसा सोचते थे क्या? साइन थीटा एक चीज है कि दो चीज है? एक ही चीज है। थीटा एंगल का क्या है? साइन वैल्यू है। जैसे हमने लिखते थे साइन 30 और यहां पे लिखते थे साइन 60, तो कभी भी ये नहीं सोचते थे साइन 60 लिख दें, तो कभी भी ये नहीं सोचते थे इस 30 को 60 से क्या कर दें, कट कर दें। सोचते थे क्या? साइन 30 की वैल्यू पुट कर देते थे, कितना बोलो? 1/2। और cos 60 की वैल्यू क्या पुट कर देते थे? √3/2। सॉल्व कर करके लिख देते थे 1/√3। हमारे कहने का एक ही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं कि साइन थीटा का मतलब होता है एक चीज। ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि साइन इज मल्टीप्लाई बाई क्या थीटा। अगर ऐसा हमारे दिमाग में आ रहा है कि साइन इज मल्टीप्लाई बाई थीटा तो क्या है? गलत है। ठीक है। जैसे हम साइन 60 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन 60 बाई में साइन 30, तो कभी भी 30 से 60 नहीं काट सकते। काट सकते क्या? तो मल्टीप्लाई में नहीं है, एक चीज है। बट इसी को अगर हम 3x लिखते हैं, बाई में 2x लिखते हैं, तो हम इस x से इस x को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 इज मल्टीप्लाई बाई x और 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई क्या x। तो मल्टीप्लाई में है और ऊपर न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो हम कट कर सकते हैं। बट अगर हम इस साइन के साथ सोचते हैं कि साइन x है, बाई में cos x है, तो x से इस x को काट दें, ये बात क्या होगा? गलत होगा। कोई बच्चा अगर इस x से इस x को कट करता है तो क्या होगा? क्योंकि ये साइन कभी भी x से मल्टीप्लाई में नहीं है, cos भी कभी भी x से मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ऐसा लिखना क्या होगा? इतना सोचना कि यहां से ये कट जाएगा, क्या होगा बताओ? गलत होगा। अब यहाँ कंपाउंड फार्मूला में जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन एक्स प्लस बाई, तो साइन एक्स प्लस बाई एक ही चीज है। ऐसा नहीं है साइन इज मल्टीप्लाई बाई एक्स और साइन इज मल्टीप्लाई बाई वाई। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुमने सीखा था अपने बचपन में। क्या सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ए यहां लिखता था, ब्रैकेट में अगर बी प्लस सी लिखता था तो क्या लिखते थे बताओ? ए इज मल्टीप्लाई बाई बी और ए इज मल्टीप्लाई बाई क्या? सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते थे, नहीं बोलते थे? बट यहां पर जो साइन लिखा हुआ है, साइन क्या लिखा हुआ है बताओ? ए प्लस बी। इसको हम कभी भी साइन ए प्लस में साइन बी नहीं लिख सकते। ये लिखना सरासर क्या है? गलत है। ठीक है, ये लिखना क्या है? गलत है। तो लिख क्या सकते हैं? तो साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। इसको बोलेंगे क्या? तो साइन का ये क्या है? कंपाउंड फार्मूला। क्या लिखेंगे भाई? साइन के साथ एक्स, यहां वाली एंगल साइन के साथ लिख देंगे, और यहां भी एंगल क्या लिख देंगे बताओ? कॉस के साथ लिख देंगे। यहां वाली एंगल और बीच में यहां प्लस है तो यहां प्लस लिख दिया, यहां माइनस है तो क्या लिख दिया? माइनस। आसान फार्मूला है, पिछली क्लास में हमने रिवाइज वगैरह भी किया था। यहां पर हमारा कॉस की बात किया है, तो कॉस में दोनों कॉस होगा एक्स वाई एंगल के साथ और दोनों साइन होगा, बट बीच में यहाँ पर प्लस किया है अगर साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन, और यहाँ माइनस का साइन है तो बीच में यहाँ क्या आ गया? प्लस। टेन वाले फॉर्मूले में टेन एक्स प्लस वाई में टेन एक्स प्लस टेन वाई, 1 माइनस टेन एक्स इंटू में क्या हो गया? टेन वाई। और टेन एक्स माइनस वाई के लिए टेन एक्स माइनस टेन वाई, 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, कॉट के लिए वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉट के लिए और टेन के लिए का फॉर्मूला है। तो टेन को अगर ध्यान देके तो यहाँ अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में क्या है बताओ? प्लस है। हाँ हाँ, बट फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना? हाँ, ध्यान से देखो कैसे बन गया है। इस सारे जगह जहां जहां कॉट टेन लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या लिखना पड़ेगा? कॉट लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला उस फॉर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी हम याद कर सकते हैं और इस कॉट वाले फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं?
रिवर्ट भी कर सकते हैं। करके देखिए क्या होता है। चलो इस कॉट वाले फॉर्मूला को ना रिवर्ट करके देखते हैं, देख लें। चलो भाई, कॉट वाले इस टैन वाले फॉर्मूला को, टैन वाले फॉर्मूला को अगर हम रिवर्ट करते हैं, चलो इस टैन वाले फॉर्मूला को हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। चलिए आए भाई, टैन वाले फॉर्मूला आइए यहाँ पर और आप कॉट में कन्वर्ट हो जाइए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं और राइट साइड के साथ टैन कॉट को टैन को हम क्या लिख देते हैं, कॉट में लिख देते हैं। हमारे साथ सभी बच्चे लिखेंगे। चलिए इस टैन को लिख दें कॉट में, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 में क्या लिखेंगे, कॉट, बोलो x प्लस वाई, क्योंकि हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सारे जितने भी टैन वाली चीजें हैं उसको कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। और कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो कीजिए कॉट, इस टैन को फिर से लिख दीजिए 1 क्या लिख दीजिए, बताओ, कॉट x लिख दीजिए, प्लस में क्या लीजिए 1 क्या लिख दीजिए, बताइए, कॉट y लिख दीजिए। बाई में क्या होगा भाई, 1 माइनस 1 क्या लिखेंगे, टैन कॉट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इनटू में 1 क्या लिखेंगे, कॉट क्या लिखेंगे, बताओ, y लिखेंगे। नहीं हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे, कॉट x प्लस वाई लिखेंगे। अब यहां पर एक ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को पहले हम खींच देते हैं ऐसे। ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा एलसीएम, कॉट एक्स प्लस में कॉट वाई, क्या एलसीएम होगा, कॉट एक्स और कॉट वाई। तो ये कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया, तो यहां क्या लिख सकते हैं, बताओ, कॉट वाई, माई प्लस में यहां कॉट वाई से कॉट वाई कट गया, तो यहां क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। फिर नीचे भी हम एलसीएम लिख सकते हैं, क्या होगा एलसीएम नीचे भाई, तो कॉट एक्स इंटू में कॉट वाई, इसके डिनोमिनेटर में 1 है भाई, तो 1 से डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, कॉट एक्स, कॉट क्या होगा वाई, माइनस में 1 होगा। अब ध्यान से देखो कि ये डिनोमिनेटर और इसका ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब 1 में क्या लिखोगे, बताओ, कॉट एक्स प्लस वाई, 1 में क्या लिखेंगे, कॉट एक्स प्लस वाई, बराबर क्या लिखेंगे, कॉट वाई प्लस में कॉट एक्स, वाई में कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस में 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। अगर तुम इसको रेसिप्रोकल करते हो तो देखोगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉट का कंपाउंड फॉर्मूला। इधर रेसिप्रोकल कर दे तो क्या होगा, कॉट एक्स प्लस वाई लिख दे, तो उधर भी रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, कॉट एक्स इंटू में क्या होगा, बताओ, कॉट वाई माइनस में 1 होगा। इसके बाई में क्या होगा, बताओ, कॉट वाई प्लस में क्या होगा, बताओ, कॉट एक्स। ये हमारा कॉट का क्या बन गया, कंपाउंड फार्मूला बन गया। अब क्या हो गया, कॉट के कंपाउंड फार्मूला प्लस वाला बना है, तो प्लस वाले कंपाउंड फार्मूला में देखते हैं क्या, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, बताओ, प्लस है। बट कॉट का अगर निगेटिव वाला फॉर्मूला बना है, माइनस वाला फॉर्मूला, कॉट एक्स माइनस वाई, तो ऊपर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बताओ, कॉट एक्स इंटू में लिखेंगे कॉट वाई प्लस में 1, बाई में क्या लिखेंगे, कॉट वाई माइनस में क्या लिखेंगे, कॉट एक्स। ये हमारा कॉट का क्या बन गया, कंपाउंड। यानी tan वाला कंपाउंड फार्मूला से हम कॉट वाले कंपाउंड फार्मूला में क्या कर सकते हैं, हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड फार्मूला का यूज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस कंपाउंड फार्मूला को अगर हम पढ़ ले तो क्या सीख जाएंगे। तो हम अभी तक जो सीखे हैं वो साइन 30 का वैल्यू सीखे हैं, साइन 60 की वैल्यू सीखे हैं, साइन 45 की वैल्यू सीखे हैं, और याद करना, हम याद कर लिए। इस याद वाले फॉर्मूले से साइन इससे हम इसके सिवा हम किसी और की वैल्यू जानते भी नहीं है, ठीक है ना। बट कंपाउंड फार्मूला के हेल्प से कुछ और एंगल को हम बना सकते हैं। जैसे हमसे कोई आदमी पूछेगा कि साइन 15 की वैल्यू निकालो, तो साइन 15 तो हम जानते ही नहीं भाई, साइन 45 जानते हैं और साइन क्या जानते हैं, 30 जानते हैं। और तो हम लोग क्या लिख दें, इस साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस क्या 30 लिख सकते हैं।
साइन 45 माइनस 30। अब साइन ए माइनस बी का यहां पर क्या लगा सकते हैं हम बताओ, कंपाउंड फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाइए साइन ए प्लस बी का, ए माइनस बी का कैसे लगाओगे बताओ। साइन 45 लिखो सही बच्चे, कॉस 30, ये माइनस है तो माइनस ही लगेगा, क्या लिखेगा बताओ, साइन 30 कॉस क्या लिखेगा बताओ 45, कॉस 45 लिखिए। अब इन सबों की वैल्यू क्या करते हो जानते हो, तो साइन 45 क्या होगा बताओ 1/√102। कॉस 30 क्या होता है भाई √3 क्या माइनस, साइन 30 क्या होता है बताओ 1/2। कॉस 45 क्या होता है 1/√। अब इसको आराम से क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा बताओ 2√2। लिखो सर बच्चे हमारे साथ, √3 -1। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बट जनरली बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर को क्या करना चाहता है, रेशनलाइज करना जानते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में रख लें और √2 से क्या कर दें बताओ, मल्टीप्लाई कर दें। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा √6 आ जाएगा। माइनस में क्या होगा √2 होगा, बाई में क्या होगा भाई 4 हो जाएगा। ये 2 हो गया, √2 मिलके क्या हो गया 2। यानी साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लिखें √6 माइनस √2/4। अगर कोई बच्चा लिखना सकता है, लिखने का उसको ऐसे छोड़ देगा तब भी सही है। साइन 15 बराबर √3 -1 बाई में 2√2, ये भी लिख सकता है। या आप ये लिख सकते हो, ये भी इक्विवेलेंट है, √6 माइनस √2 बाई में 4। दोनों बात सही है साइन की वैल्यू। ऐसे हमें ये भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी ये भी वैल्यू जरूरत, कोई भी वैल्यू आप यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं। पिछली क्लास में हमने एक चीज और पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, पिछली क्लास में हमने एक चीज और पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी भाई पिछली क्लास में, कि हमारी एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होती है क्या सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था भाई कि 30 डिग्री या 15 डिग्री का अगर हम पूछेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताओ कोई बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस 15 लिख देते हैं, क्या हो गया बताओ 75। और पिछली क्लास में हमने ये सीखा था, अगर साइन वैल्यू 15 जो होती है वो कॉस क्या होगा बताओ 75 के बराबर होगा। ऐसा हमने सीखा था कि साइन की जो 15 वैल्यू होती है वो कॉस क्या होती है 75 के बराबर होगी, 75 के बराबर होती है। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन वैल्यू कॉस के क्या होती है बराबर। तुमने 10th में भी सीखा है, साइन 30 क्या होता है बताओ हाफ होती है, और कॉस 60 भी क्या होती है बताओ बच्चा बटी हाफ ही होता है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताओ 60 होती है। तो 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की क्या होगी बताओ इक्वल होगी। आज हम लोग ये भी प्रूव करके देखेंगे कि ये तो हमें पता है कि साइन 30 क्या होता है बताओ हाफ होता है, कॉस 60 भी क्या होती है बताओ हाफ होती है, कॉस 60 भी क्या होती है हाफ होती है। बट कॉस 75 की वैल्यू साइन 15 जो हमने यहां पे निकाला है उसको कैसे निकालेंगे और प्रूव कर देखते हैं कि ये बराबर आता है कि नहीं आता। तो चलो सभी बच्चे साइन कॉस 75 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस 75 की वैल्यू, हम यहां लिख देते हैं कॉस, और यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे कंपाउंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ, एक 30 लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे बताओ 45 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब तुम कोई बच्चा बोलेगा कि सर 70 + 5 लिखेंगे, तो 70 डिग्री आपको पता है जो आप 70 + 5 लिख रहे हो। आप 75 को ऐसे टुकड़े में तोड़ो जिस टुकड़े की वैल्यू आपको क्या हो पता हो। तुम कहोगे सर हम 70 को तोड़ देते हैं, 75 को तोड़ लेते हैं 70 + 5, तो बात सही है कि गलत है? नहीं, 70 डिग्री की वैल्यू जानते हो, नहीं 5 डिग्री की वैल्यू जानते हो। बट अगर आप 30 और 45 में तोड़ते हो, स्प्लिट करते हो किसको 75 को, तो दोनों को ऐड करके 75 तो आ रहा है, बट इन दोनों की वैल्यू हमें क्या है बताओ पता है। चलो मेरे साथ सभी बच्चे लिखो,
लिखना शुरू करो मेरे साथ, लिखना बहुत काम जरूरी है, सिर्फ बैठने से नहीं काम चलेगा। चलो cos 75 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं cos 75 की वैल्यू क्या आती है। cos का कंपाउंड फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा भाई? cos, बोलिए बच्चा पार्टी, cos 30 लिखेंगे, cos A cos B cos 45, बीच में प्लस है तो क्या लिखना पड़ेगा बॉस? माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैं अपने कॉपी में लिखता हूँ, यानी बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, कभी दिक्कत हो रहा है तो मेरे साथ बोल लीजिए। साइन 30 हो जाएगी और साइन क्या होगा? 45 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 और साइन 45 हो जाएगा। अब साइन 30 और cos 45 का cos, अब सब वैल्यू को पुट कर दो। साइन 30 क्या होता है? √3/2 होती है। cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, माइनस में। साइन 30 क्या होता है भाई? 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। अब सॉल्व कर लो, क्या होगा भाई? इसका एलसीएम होगा 2√2, 2√2 होगा, √3 होगा, माइनस में 1 होगा, यानी हमारी वैल्यू तो आ ही गई भाई। √3 - 1 बाई में क्या हो गया? 2√2। यह हमारा साइन किसके बराबर है? साइन 15 के बराबर, नहीं 15 के बराबर है। अभी तो हमने साइन 15 की वैल्यू √3/3 - 1 बाई 2√2 लिखा था, जो cos 75 के क्या है? बराबर। तो कंपाउंड फॉर्मूला का यही हम क्या है, कुछ एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं। अब सभी बच्चे हमारे साथ बनाएंगे। अगर हम देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक को, एनसीईआरटी जो हमारा टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में इस कंपाउंड फॉर्मूले पे कुछ सवाल हमें सॉल्व करना है। उस सवालों को हम लोग टेक्स्ट बुक वाले सवाल को देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक हम ओपन कर लेते हैं और कंपाउंड फार्मूला के हेल्प से कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ सभी बच्चे। देखो ये हमारा 3.2 हमने एक्सरसाइज शायद कर लिया था, 3.3 एक्सरसाइज है और हमारे पास साइन 75 की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, और पांचवा सवाल देखेंगे और tan क्या हो गया? 15। ये दो सवाल को हम प्रैक्टिस सेशन में ले लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से और ले चलते हैं इसको न्यू, और इन दोनों वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 75 की वैल्यू हमारे साथ सभी बच्चे बनाएंगे। साइन 75 कैसे ठीक करेंगे भाई? तो साइन 75 लिख लीजिए सही बच्चे, साइन 75 लिखेंगे कैसे भाई? साइन 30 डिग्री लिख देते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं बताओ? 45 डिग्री, और इसमें साइन A + B का क्या लगा देते हैं बताओ? कंपाउंड फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, लगाइए सही बच्चे, साइन A + B का कंपाउंड फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ? साइन 30 cos 45 प्लस में cos 30 इंटू में साइन 45। अब इन सबों की इसमें इसकी वैल्यू क्या कर दें? पुट कर। ठीक है सोनू, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हमें याद रहना चाहिए, 10 से हम 11th में आ गए। साइन 30 क्या होता है बताओ? 1/2 होता है। cos 45 कितनी होती है बताओ? 1/√2, नहीं हो गया? और cos 30 क्या होता है बताओ? √3/2। साइन 45 कितना होता है भाई? 1/√2। ठीक है, बोलो एलसीएम आ जाएगा 2√2, क्या होगा? 1 + √3 है। अच्छा लिखने के लिए इसको ऐसे लिख लो, √3 पहले लिख लो, प्लस में 1 लिख लो, बाई में क्या लिख दो? 2√अंडर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का 5वां सवाल का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। उसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करना है, tan 45। ठीक है सही बच्चे, tan 45 नहीं है, 15 है। कैसे तोड़ेंगे, कोई आदमी बताएगा? tan 15 45 - 30 लगाइए, tan 45 - 30 लिख लीजिए, ब्रैकेट में लगा दीजिए, और tan का यहाँ पर क्या लगा दीजिए बताओ? कंपाउंड फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं लगाइए, धीरे धीरे सही बच्चे। tan 45 - tan 30 बाई में 1 + tan 45
आप 10th वाली चीजों को थोड़ा सा याद कर लीजिए, एंगल आप याद कर लीजिए 30, 45, 60, 90, 0। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे पर है। चलिए कंपाउंड फार्मूला को थोड़ा एक बार फिर से हम देख लें। कंपाउंड फार्मूला में tan x प्लस वाई है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और tan x माइनस वाई है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, tan 45 क्या होता है बताओ? 1 होता है, तो 1 लिख दो। तो 1 लिखने के यहां पर एक ऐसे लिख लो, ये 1 लिख लो। और tan 30 कितना होता है बताओ? 1/√3, 1/√3। ये 1 हो गया। और ये 45 कितनी होती है बताओ बच्चा फटी? tan 45 कितनी होती है? 1 हो जाओ। और tan 30 क्या होता है? 1/√3 आ जाए, 1/√3। चलो भाई, अब इससे हम इधर थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। tan 45 है, tan 45 है कि 15 है? tan 15 है, tan 15 है। तो क्या लिखेंगे भाई? यहां पर हम यहां पे ये वाला लाइन बना लेते हैं, ये वाली लाइन। अंडर रूट में क्या होगा बताओ? √3। यहां हम लिखेंगे √3 माइनस का 1 लिख लेंगे। नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, √3 आएंगे। यहां क्या लेंगे? √3 प्लस में 1। √3 से ये √3 क्या हो गया? कट गया। √3 माइनस का 1 बाई में क्या हो गया? √3 प्लस का 1। ये tan 15 हो गया। इस तरीके से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कभी कभी tan 15 की वैल्यू ना, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए भाई, तो डू रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करो और आराम से लिखो, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, आराम से प्यार से, वैसे ही आप लिखने की प्रैक्टिस करो। तो क्या लिखेंगे भाई? √3 माइनस का 1 बाई में लिखेंगे √3 प्लस का 1। रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो √3 माइनस का 1। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ आइडेंटिटी बन गई है। ये बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 3 होगा, प्लस में 1 होगा, माइनस का 2√3 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस का 1 होगा। यहां लिखेंगे 4 माइनस का 2√3 हो जाएगा, बाई में क्या होगा 2। एलसीएम लेके कॉमन लेके काटेंगे, अगर कॉमन लेके काटेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस √3 बाई में क्या होगा 2। 2 से 2 कटेगा, हमारा बच जाएगा 2 माइनस √3। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को ठीक से लिखना और ठीक से क्या करना बताओ, उसके वैल्यूओं को स्टेप बाय स्टेप रख देने से आपकी सवाल क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से कर समझ रहे, tan 15 की वैल्यू में निकालना था, तो tan की 15 तो हम लोग 10वीं में पढ़ा नहीं, तो कंपाउंड फार्मूला हम यूज करें 11th में। क्या किया भाई? 45 में से किसको माइनस कर लिया? 30 को माइनस कर लिया। tan का कंपाउंड फार्मूला पढ़ा था, tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब tan 45 tan 30 1 प्लस tan 45 tan 30 लिख लिया। अब इसकी वैल्यूओं को क्या कर दिया? इसमें पुट कर। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, ये 1/√3 होता है। ठीक है, 1 प्लस क्या हो गया? 1 1/√3 हो गया। ठीक है, हाँ 1 मिनट।